नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दो अदालतों ने उन तीनों को फांसी की सजा सुनाई। पहले निचली अदालत ने और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा, पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली दोनों अदालतों के फैसले को पलटते हुए उन तीनों को बरी कर दिया। ये कहानी है 10 साल पहले दिल्ली में 19 साल की लड़की के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर की। अब इस लड़की का गैंगरेप और मर्डर किसने किया ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि इस केस का कत्ल खुद दिल्ली पुलिस ने किया। मैं जानना चाहती हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट से, आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों छोड़ दिया? किसके लिए छोड़ दिया? लानत है ऐसे न्याय पे, शर्म आती है। जिंदा थी, उसके साथ गैंगरेप करा गया, उसके बाद उसकी आंखों के अंदर तेजाब डाल दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर शराब की कांच की बोतल घुसा दी गई। तो अब छूट जाएंगे तो पूरा छावला वार्ड में एक नहीं रहेगा, तहस महस हो जाएगा। हार गए मैडम, हार गई मैं। इससे जो है लोगों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि फांसी की सजा सबको नहीं होती, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है देश को। छावला गैंगरेप और मर्डर केस का चौंकाने वाला अंजाम। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हाई कोर्ट की फांसी का फैसला। रेप और कत्ल के तीनों आरोपियों को कर दिया बरी। दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर भी उठाए गंभीर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सकते में आया पूरा देश। पीड़ित परिवार को मिला कभी न भूलने वाला सदमा। फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल, आखिर कहां हो गई चूक? दिल्ली की निर्भया को कौन भूल सकता है, जिसके साथ 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में 5 लोगों ने गैंगरेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। निर्भया के साथ हुई इस दरिंदगी ने तब सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तब कानून तक बदल दिए गए थे। लेकिन निर्भया के साथ हुई इस दरिंदगी से कोई 10 महीने पहले 9 फरवरी 2012 को दिल्ली में ही एक और लड़की के साथ ठीक वैसी ही दरिंदगी हुई थी, जिसमें 3 लड़कों ने चलती कार में न सिर्फ एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था, बल्कि हैवानियत की सारी हदों से आगे निकलकर ठीक निर्भया की तरह उसकी भी हत्या कर दी थी। छावला में हुई इस वारदात के 4 दिन बाद यानी 13 फरवरी को उसकी लाश दिल्ली के करीब हरियाणा के रेवाड़ी में खेतों में पड़ी मिली। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की और एक एक कर तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। सबूत जुटाए, गवाहों से बात की और 3 महीने गुजरने के चंद रोज बाद ही इस सिलसिले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। और तो और तमाम सबूत और गवाहों की रोशनी में दिल्ली की लोअर कोर्ट ने न सिर्फ मुलजिमों को मुजरिम करार दिया, बल्कि मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखते हुए तीनों को फांसी की सजा भी सुना दी। लेकिन जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर देखने को मिलता है, आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी पूरे केस को समझने और सबूतों को देखने के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी तीनों के फांसी की सजा पर अपनी मुहर लगा दी। लेकिन इसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ये केस एकाएक मानो सिर के बल पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पुलिस की जांच पर उंगली उठाई, बल्कि एक एक कर तीनों मुलजिमों को बरी कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? आखिर वो क्या बात थी जिसने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की नजर में दरिंदे करार दिए गए 3 लड़कों को न सिर्फ नई जिंदगी दे दी, बल्कि समाज में खुलकर जीने का हक भी दे दिया? आखिर कहां चूक हो गई? तो छावला रेप और मर्डर केस की इस चौंकाने वाली कहानी को समझने के लिए आइए आपको उसी तारीख में लिए चलते हैं जिस दिन इस लड़की के साथ ये वारदात हुई थी।
गुरुग्राम से अपनी ड्यूटी के बाद ये लड़की रोज की तरह अपने घर लौट रही थी। दिल्ली के छावला इलाके में अभी वो हनुमान चौक से कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि एक सुनसान सड़क पर अचानक बदकिस्मती ने उसे घेर लिया। हुआ यूं कि रास्ते से पैदल गुजरते हुए एक लाल रंग की इंडिका कार में कुछ लड़कों ने उसे जबरन खींच लिया और अपने साथ अगवा कर ले गए। ऐसा तब हुआ जब उसके साथ 3 और लड़कियां भी पैदल ही अपने अपने घरों की तरफ जा रही थी, जबकि एक और शख्स भी वहीं रास्ते में मौजूद था। सबने अपने अपने तौर पर लड़की को बचाने की कोशिश की, किसी ने चीख कर तो किसी ने किसी और तरीके से, लेकिन बदमाश ज्यादा तेज निकले। इनमें से पीड़ित लड़की की एक सहेली ने फौरन दिल्ली पुलिस को कॉल किया और थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस की एक टीम मौका वारदात पर पहुंची। उधर बेटी के घर न लौटने पर लड़की के घर वालों ने भी पुलिस थाने का रुख किया, लेकिन पुलिस ने तब एफआईआर दर्ज करने और जांच करने की बात कहने से ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि घर वालों की माने तो पुलिस ने यहां तक कह दिया कि फरार लड़कों को ढूंढने के लिए उनके पास गाड़ी ही नहीं है। ऐसे में जिस बात का डर था वही हुआ। 3 दिनों तक तो लड़की का कोई पता नहीं चला, मगर चौथे दिन यानी 14 फरवरी को दिल्ली के बाहर हरियाणा के रेवाड़ी इलाके के एक खेत में इस लड़की की लाश मिली। इस लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल था। उसके साथ न सिर्फ रेप हुआ था, बल्कि जिस्म को जगह जगह दांतों से काटा गया था। दरिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने गाड़ी से लोहे का एक पाना और जैक निकालकर उसके सिर पर वार किया। दरिंदों ने उसे जलाकर बदशक्ल करने के लिए गाड़ी के साइलेंसर से दूसरे औजारों को गर्म कर उसके जिस्म को जगह जगह दाग दिया, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया। इसके बाद आरोपियों ने बियर की बोतल फोड़ी और उससे लड़की के पूरे जिस्म को तब तक काटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में टूटी हुई बोतल घुसा दी। उन दरिंदों ने लड़की की आंखें फोड़कर उसमें कार की बैटरी का तेजाब भर दिया ताकि उसकी पहचान तक मुमकिन न हो। मैं जानना चाहती हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट से, आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों छोड़ दिया? किसके लिए छोड़ दिया? ताकि वो और लड़कियों को अपनी दहशत का और उसका अपने हैवानियत का शिकार बनाएंगे? क्या सोच के छोड़ा है, हम जानना चाहते हैं। क्यों छोड़ा है? अगर इनको छोड़ दिया है तो देश का संविधान मेरे लिए 0 है, और देश में अगर ऐसे कोर्ट हैं जो कि ऐसे दरिंदों को छोड़ देते हैं तो मेरे लिए बेमानी है। ऐसे कोर्ट्स को बंद हो जाना चाहिए, ताला लग जाना चाहिए। खैर, लाश मिलने पर हरियाणा पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश बरामद की, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, और अब तक चल रही तफ्तीश के आधार पर एक एक कर इस मामले के 3 मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सबसे पहले राहुल पकड़ा गया और फिर उसकी निशानदेही पर एक एक कर उसके दोनों साथी विनोद और रवि भी गिरफ्तार कर लिए गए। और तो और पुलिस ने राहुल के कब्जे से लाल रंग की इंडिका कार भी बरामद कर ली। जांच आगे बढ़ी, मुलजिमों के डीएनए सैंपल लिए गए, जो फॉरेंसिक जांच में लड़की की लाश, मौका वारदात और कार से जुटाए गए नमूनों के साथ मैच भी कर गए, जिसके बिना पर लोअर कोर्ट ने जहां तीनों आरोपियों को गुनहगार करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई, वहीं हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने पुलिस की जांच और सबूतों के विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। दिल्ली के छावला इलाके में हुए गैंगरेप मामले को लेकर निचली अदालत से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली पुलिस पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। यानी यूं कहा जाए कि इस पूरे मामले का मर्डर खुद दिल्ली पुलिस ने किया तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस केस में ऐसा क्या दिखा जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को नजर नहीं आया। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इसी ऑब्जर्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, गवाहों का नहीं हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 49 गवाहों के नाम दर्ज किए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 39 का ही कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। बाकी 10 गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाया गया।
पॉइंट नंबर 2, किसी मुलजिम की पहचान परेड नहीं हुई। और तो और पुलिस ने किसी भी गवाह से मुलजिमों की टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड तक नहीं करवाई। पॉइंट नंबर 3, पोस्टमार्टम के 2 दिन बाद क्यों लिए गए नमूने? लड़की का पोस्टमार्टम 14 फरवरी को हुआ, लेकिन लड़की के सैंपल पोस्टमार्टम के 2 दिन बाद 16 फरवरी को लिए गए। यह हैरान करने वाला था। पॉइंट नंबर 4, 11 दिनों तक थाने में पड़ा रहा फॉरेंसिक सैंपल। राहुल, रवि और विनोद, इन तीनों के सैंपल 14 और 16 फरवरी को लिए गए, लेकिन सीएफएसएल दिल्ली में ये सैंपल 27 फरवरी को पहुंचा। यानी 11 दिनों तक तीनों संदिग्ध का सैंपल थाने में मालखाने में ही पड़ा रहा, जबकि नियम और जांच की जरूरत ये कहती है कि ब्लड या लिक्विड सैंपल 72 घंटे के अंदर और बाकी सैंपल 24 घंटे के अंदर अंदर लैब में भेजना जरूरी है, क्योंकि देरी की वजह से सैंपल के रिजल्ट पर फर्क पड़ सकता है। यानी ऐसी रिपोर्ट पर शक पैदा किया जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट में पैदा भी किया गया। पॉइंट नंबर 5, बरामदगी के बाद थाने में कई दिन पड़ी रही कार। राहुल की कार बरामद करने के बाद कई दिनों तक थाने में ही खड़ी रही, जबकि कायदे से उसे फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजना चाहिए था। थाने में खड़ी कार में मौजूद सबूतों के साथ आसानी से छेड़छाड़ किया जा सकता है। रिव्यू पिटीशन के बाद लोगों को अगर फिर भी कोई संशय है उस जजमेंट के ऊपर, तो दोबारा से वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ सकते हैं। उसके ऊपर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा सकती है और विक्टिम की फैमिली के पास अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं कि वो रिव्यू में जाएं, और रिव्यू में अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा सकते हैं। जाहिर है इस लापरवाही के लिए इस केस के आईओ और दिल्ली पुलिस जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि 2 अदालतों से फांसी की सजा पाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को शक का लाभ देते हुए तीनों को बरी करने का हुक्म सुनाना पड़ा। छावला गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन लोगों की इंसाफ की लड़ाई को तगड़ा झटका लगा है, जो रेप जैसे जघन्य अपराध में इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते निचली अदालत से ऊपरी अदालत और सर्वोच्च न्यायालय तक आते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन तीनों दोषियों को बरी कर दिया है, क्योंकि पुलिस की जांच में बहुत सारी खामियां थी। तो ऐसा क्यों होता है कि करे कोई, भरे कोई और मरे कोई? परिजनों का कहना है कि उनके लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। उनके पास ऑप्शन और विकल्प तो हैं, लेकिन उन विकल्पों को आजमाएंगे, उसमें कितनी उम्मीद रहेगी, इसकी डोर लगातार वैसे ही टूटती जा रही है जैसे में मुट्ठी में बंद रेत धीरे धीरे फिसलती है। ऐसे में जो लोग अभी तक लड़ाई में उलझे हैं, इंसाफ की लड़ाई में, उनके हौसले कहीं तो पस्त होते हुए जरूर नजर आते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। पुलिस का काम सिर्फ मुजरिमों को पकड़ना ही नहीं होता, बल्कि उनका असली काम होता है सबूतों और गवाहों को इकट्ठा करना, ताकि अदालत में एक मजबूत केस खड़ा किया जा सके। हमारे देश में औसतन हर 100 में से 75 बलात्कारी और हर 4 में से 3 बलात्कारी छूट जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुलिस अपनी तफ्तीश ढंग से नहीं करती। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंसाफ मिल गया था, हाई कोर्ट में भी, नीचे लोअर कोर्ट में भी। यहीं आके हमें झटका मार देंगे। क्राइम करने वाले को पता है कि जो है कि सुप्रीम कोर्ट आजाद है, वो फांसी वालों को बचा देता है। माँ के लिए कैसे कटेगा एक दिन? वही अब इंतजार कर, आज मिलेगा इंसाफ, कल मिलेगा, लास्ट में मिला भी तो एकदम से बली मिल गई। ये दर्द है एक माँ का, जो 10 सालों से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही थी। ये नहीं मालूम बड़े किस बात पर कर दिए गए। ये तो है नहीं, छोटी मोटी चोरी चकारी तो है नहीं, इतना बड़ा केस है, मर्डर है, रेप केस है, किडनैपिंग केस, सब चीजें। 11 साल से इंतजार करते करते आज एकदम से बरी कर दिया, तो हम तो मतलब एकदम से सोच में पड़ गए, ऐसे क्यों किया जज ने। ये गुस्सा है एक पिता का, जिसके सामने उन आरोपियों को रिहा कर दिया गया जिन पर उसकी लाडली के साथ हैवानियत के इल्जाम थे। लोअर कोर्ट से फैसला क्लियर है, हाई कोर्ट का फैसला क्लियर है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो दोनों फैसले नकार दिए। क्या मतलब है? उनकी घर की प्रॉपर्टी है क्या? किस लिए बैठे हैं वहाँ ऊंची कुर्सी पे? न्याय के लिए बैठे हैं। जब वो जनता को न्याय नहीं देंगे तो फिर किस बात का सुप्रीम कोर्ट, किस बात के वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज? ये कहानी है 19 साल की लड़की के साथ हुई दरिंदगी की,
जिसके जितने जिम्मेदार वो हैवान हैं, उतने ही जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिन्होंने जांच में लापरवाही की। नतीजा, सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट उन सभी आरोपियों को छोड़ देता है। छावला गैंगरेप और मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोगों को चौंका दिया है। वजह यह है कि ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने इस मामले में गिरफ्तार तीनों लड़कों को मुजरिम करार देते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इन फैसलों को अचानक से पलट देना यकीनन लोगों को हैरान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली पुलिस की जांच को आड़े हाथों लिया और कई ऐसी बातें कही जिनसे साफ होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को क्यों पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया, जबकि ट्रायल के दौरान ऐसा किया जाना जरूरी था। और तो और ट्रायल कोर्ट भी मामले की सुनवाई के दौरान एक मूक अंपायर की मानिंद पूरे केस को देखता रहा। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी जाहिर करती है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ साथ लोअर कोर्ट से भी गलती हुई। और इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि अगर गलती निचली अदालत से हुई तो हाई कोर्ट कैसे उस गलती को नहीं समझ सका। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस कार में आरोपियों ने लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया और जिस कार से उसे रेवाड़ी ले जाकर उसकी लाश वहां खेतों में फेंक दी, पुलिस के गवाह इस मामले में उस कार की भी पहचान नहीं कर सके। और तो और मौका वारदात पर लड़की की जिन सहेलियों ने लड़की को अगवा होते हुए देखा और जो शख्स वहां से गुजर रहा था, वो सभी के सभी न तो कार की पहचान कर सके और न ही कोई भी उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर सका। पुलिस ने इस सिलसिले में सबसे पहले राहुल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर यानी उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बिना पर उसके दो और साथियों रवि और विनोद को गिरफ्तार किया। लेकिन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के दौरान जो बीट कांस्टेबल मौके पर मौजूद था, पुलिस ने उसे तक अपने केस में गवाह नहीं बनाया और ये इस केस की एक कमी साबित हुई। 9 फरवरी को लड़की को छावला से अगवा कर लिए जाने के बाद उसकी लाश 14 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी में पड़ी मिली, जिसकी खबर मिलने पर दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और उसने न सिर्फ मौके से लड़की की लाश बरामद की, बल्कि लाश के साथ साथ मौजूद कई दूसरी चीजें भी बरामद की। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठ गया कि मौके पर पहले हरियाणा पुलिस पहुंची या फिर दिल्ली पुलिस, क्योंकि दोनों ही वहाँ पहले पहुँचने का दावा कर रहे थे। और फिर यहाँ भी शक पैदा हो गया। दिल्ली पुलिस ने जिस जगह से लड़की की लाश बरामद की, वहां से पुलिस ने आरोपियों के वॉलेट, प्लास्टिक की बोतल, 2 प्लास्टिक के ग्लास, खाली स्नैक्स पाउच और लाल इंडिका कार का टूटा हुआ बम्पर भी बरामद किया। दिल्ली पुलिस ने इन सारी बातों का जिक्र अपनी चार्जशीट में किया है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने मौका वारदात पर ऐसी किसी चीज के मिलने जैसी कोई बात नहीं कही। यहाँ फिर से दोनों पुलिस के बीच एक विरोधाभास पैदा हो गया और शक की गुंजाइश बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि कोर्ट और कोर्ट के फैसले और प्रक्रियाएं भावनाओं से नहीं चलती हैं, बल्कि सबूत और दस्तावेजों से चलती हैं। कोर्ट ने आखिर सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत और हाई कोर्ट का फैसला कैसे पलटा, इसके लिए जिम्मेदार पुलिस की जांच में आई खामियां हैं। ये कहना है, फैसले के 40 पन्ने पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि पुलिस ने जो CFL को रिपोर्ट भेजी है DNA जांच के सैंपल्स, 10 दिनों तक वो पुलिस के माल खाने में पड़े रहे। 10 दिनों बाद उनकी कितनी अहमियत होती है, कितनी विश्वसनीयता होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में आरोपी यानी दोषी तो बरी हो गए, लेकिन असली दोषी वर्दी वाले पुलिस वाले हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने अपनी तफ्तीश में लाश पर कुछ बाल मिलने की बात कही थी। पुलिस ने इन बालों को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भिजवाया, लेकिन लाश देखने वाले लड़की के पिता और दूसरे चश्मदीदों के बयान में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। ऐसे में पुलिस की इस बाल वाली थ्योरी पर भी शक पैदा हो गया। पुलिस ने लड़की की लाश 14 फरवरी को बरामद की और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत का समय लाश मिलने से 72 से 96 घंटे पहले बताई गई, यानी 3 से 4 दिन पहले।
ऐसे में सवाल उठा कि अगर लाश इतनी पुरानी थी तो फिर वो बरामद होने और पोस्टमार्टम के लिए लाए जाने तक सड़ी क्यों नहीं। पुलिस ने जब कार बरामद की तो उससे पुलिस को ब्लड और सीमेन के सैंपल मिले थे, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया गया। लेकिन इन सैंपल पर भी बचाव पक्ष ने सवाल खड़े किए। सवाल ये कि वारदात के वक्त कार किसके पास थी और जब बरामद हुई उससे पहले किन किन के पास रही। वारदात से आरोपी का पर्स और वारदात में इस्तेमाल हुई कार का बम्पर का टुकड़ा मिलता है। आरोपी के पास से पीड़िता का मोबाइल फोन और कपड़े बरामद होते हैं। इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस की खराब इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अरविंद ओझा और चिराग गोठी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी। www.crimetak.in पर।